हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि चैप्टर नंबर 2 चल रही थी और चैप्टर नंबर 2 का पहला एक्सरसाइज हमने हल कर लिया। आज हमारे पास टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑल नंबर्स। ऑल नंबर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं। एडिशन यानी जमा, सम करना, जमा करना। एंड सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करना। तो ये पढ़ते हैं कि ऑल नंबर को जमा कैसे करते हैं और माइनस कैसे करते हैं। जैसे कि मिसाल देखें, 2 + 3, 2 + 3, इसको जमा कैसे करते हैं। 2 यूनिट अलग बनाओ, 3 यूनिट अलग बनाओ, 2 यूनिट 3 यूनिट। अभी इन दोनों को इनके साथ अगर मिलाएं, एक साथ अगर गिनें तो कितने होता है। मिसाल, ये 1 2, ये 3 4 5। इस 3 और इस 2 यूनिट्स को मिलाकर हमारे पास जवाब आता है 5। यानी 2 और 3 को जब मिलाते हैं तो जवाब आता है हमारे पास 5। इसी तरह ये सिंपल जमा तो आता होगा आप लोगों को। जैसे 7 + 2, 7 और 2 कितने होते हैं, 9। ये भी ऑल नंबर है, ये भी ऑल नंबर है। इनको इस तरीके से जमा करते हैं। और एक है मिसाल, 4 + 2, 4 + 2 6। और इसी तरह 5 + 4 9 होते हैं। अगर इस तरह आता नहीं है तो इस तरह लकीर खींच कर भी कर सकते हैं। जैसे 5 लकीर अलग, 1 2 3 4 5, फिर 4 लकीर अलग, 1 2 3 4। फिर इनको सबको एक साथ गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 इसका जवाब आता है। या उंगली से भी आप लोग जमा कर सकते हो। और माइनस या सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह है। जैसे 3 से अगर 2 निकालो तो 1 बचता है। इसके भी अगर हम लकीर खींचें, 1 2 3 लकीर खींचा, 3 में से 2 काट दो, 2 काट दिया तो कितना बचा, 1 बचा। यानी 3 से 2 गया तो 1 बचा। इसी तरह 7 से अगर 2 जाए, 7 - 2, तो हमारे पास 5 बचता है। तो 7 से 2 निकालो, 5। इसी तरह 4 से 2 निकालो, 4 - 2 तो 2 बचता है। अभी ये तो इस तरह है कि एक एक है। अगर 2 2 हो जाए, मिसाल 15 × 12 हो जाए, तो इसको किस तरह हल करते हैं, इसको ज़रा देखें। इसको देखने से पहले एक चीज़ आप लोग जान लें कि वंस होता है, टेंस होता है, 100 होता है, 1000 होता है और उस तरह 10,000 होता है। वंस यानी इकाई जिसका यूनिट 1 हो, टेंस यानी यूनिट इसका 10 हो, 10 हो, 100 यानी इसका 100 यूनिट्स हो, और 1000 यानी इसका 1000 यूनिट्स हो। किस तरह, जैसे अगर वंस के नीचे मैं 1 लिखूं तो इसका मतलब है इसका यूनिट 1 है। अगर टेंस के नीचे मैं 1 लिखूं तो यानी 1 नहीं 10 है, ये 1 नहीं 10 है, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई 10 यूनिट्स है। अगर 2 लिखूं तो मल्टीप्लाई 10 यूनिट है, यानी 20 यूनिट है। 3 लिखूं तो मल्टीप्लाई 10 यानी 30 यूनिट है। इसी तरह 4 लिखूं तो 40 यूनिट है। इसी तरह इसके नीचे अगर 2 लिखूं तो 2 है, 3 लिखूं तो 3 है, 4 लिखूं तो 4 है। लेकिन टेंस के नीचे 1 लिखो तो 10, 2 लिखो तो 20, 3 लिखो तो 30, 4 लिखो तो 40, यानी 10 से मल्टीप्लाई है, इसका यूनिट 10 है। और इसी तरह हंड्रेड्स के नीचे अगर 1 लिखो तो समझो कि 100 है, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई होता है 100 से। 2 लिखो तो 200 है। इसी तरह 3 लिखो तो 300 है, 4 लिखो तो 400 है। और इसी तरह 1000 भी इसी तरह है। 1 लिखो तो 1000 है, 2 लिखो तो 2000 है, 3 लिखो तो 3000 है। कैसे, मिसाल 14 है, 14 इस तरह। अभी ये जो है वंस पर है और ये जो है टेंस पर है।
ये जो है टेंस पर है, दूसरे नंबर पर जो है ये वंस पर है, इसका मतलब है 4। और ये जो टेंस पर है इसका मतलब है ये 10। 10 और 4 कितने बनते हैं? 14। और इसी तरह अगर 28 हो मिसाल, ये वंस पर है और ये टेंस पर है, इसका तो मतलब है 8। और इस ये टेंस पर है, इसका मतलब है 20। 20 जमा 8 कितने होते हैं? 28। और इसी तरह अगर इसके सामने कोई और नंबर लिखा हो तो वो अपने हंड्रेड्स यानी सैकड़ा की जगह पर आता है। जैसे मिसाल देखें, 2 3 4। मिसाल है ये 3 है, 3 डिजिट है, 3 अदद है। ये वंस पर है, ये जो है टेंस पर है, और ये जो है हंड्रेड्स पर है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स। ये वंस पर है, इसका यानी यूनिट 4 है। ये टेंस पर है, इसका यूनिट का मतलब है कि ये 3 है, इसका यानी कि ये 30 है। और ये 100 पर है, इसका मतलब है कि ये 200 है, क्योंकि ये जो डिजिट है वो 100 की जगह पर है, तो इसका यूनिट 100 होते हैं। 2 यानी 200, 3 यानी इसका 300, क्योंकि ये 10 की जगह पर है। तो ये जो है उसके यूनिट्स का फैसला करता है। तो इसी तरह 200 जमा 30 जमा 4 तब जाकर बनता है 234। तो इसी तरह अगर आपको 2 डिजिट या 3 डिजिट वाले सवाल ऑल नंबर ऐड करने हो, मिसाल 25 जमा 18 करना हो, तो इसका वंस और इसका वंस आपस में एक दूसरे के नीचे, टेंस टेंस के नीचे। मिसाल 25 अगर ऊपर लिखते हैं तो 5 इसका वंस है, तो इसका वंस 8 है, 8 इसके नीचे होगा 5 के। और 1 जो है 2 के नीचे होगा। वंस वंस के नीचे, टेंस टेंस के नीचे। इसका वंस 5 है, इसका वंस 8 है, इसका टेंस 2 है, इसका 1 है। तो इस हिसाब से इनको जमा करते हैं, जमा भी और माइनस में, दोनों में ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। 5 और 5 जमा 4, 5 जमा 8 कितने होते हैं? 8 और 5 13 होते हैं। अभी और एक चीज़ याद रखें कि 13 इस तरह लिखा जाता है, 13 का हमेशा वंस लिखा जाता है, जो टेंस है वो कैरियन होता है। कैरियन यानी इसके ऊपर हासिल होता है, लिखा जाता है, कैरियन होता है। जो इसका टेंस वाला है 1, अभी 3 लिखा, 1 ऊपर गया, और अभी ये 1 जो है इनमें शामिल होता है। एक इसके साथ 2 3 होता है, 3 और 1 ये 4 होते हैं। इसका जवाब होता है 43। और इसी तरह कोई और सवाल देखें, जैसे 50 जमा 20। इसका 1 0, इसका 1 0, इसका 10 जो है 5, इसका 10 2। तो इस हिसाब से देखें इसको, 0 को 0 से जमा करें तो 0 होता है, 5 को 2 से जमा करें तो 7 होता है। ये जवाब आता है इसका 70। और इसी तरह एक और मिसाल देख लें, जैसे 3 4 1 जमा 2 3 2। जैसे अभी इसको जमा करना है, इसका 3 4 1, इसका 1 और इसका 1 एक दूसरे के नीचे होना चाहिए। 2 इसका जो टेंस है 3 वो इसके टेंस के नीचे लिखना चाहिए, और इसका जो 100 है वो उसके 100 के नीचे लिखना चाहिए। यानी वंस वंस के नीचे, टेंस टेंस के नीचे, जो 100 है वो 100 के नीचे लिखना चाहिए, तब जाकर इनको हल करना होता है। जमा में फिर 1 और 2 को जमा करना होता है, 1 और 2 को जमा करें तो 3 होता है। अगर ये 2 डिजिट बन जाए तो जो लेफ़्ट साइड पे है उसको इधर कैरी करते हैं। अभी जो 1 बन रहा है तो इसमें कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 और 3 को जमा करें तो 7 बनता है, 3 और 2 को जमा कर लें तो ये 5 बनता है, और इसका आंसर यही है। इसी तरह इनमें माइनस वाले भी देख लें। 4 4 से अगर 2 निकालें तो 2 बचता है। इसी तरह अगर 42 से हम जो है 33 निकाले या 30 निकाले, माइनस कर ले, 2 से 0 गया। इस चीज़ को याद रखें कि टेंस टेंस के नीचे
और वंस, वंस के नीचे लिखना ज़रूरी है। 2 से 0 निकालें तो 2 बचता है, 2 से 0 निकालें तो 2 बचता है, 4 से 3 निकालें तो 1 बचता है। इसका जवाब ये है। इसी तरह अगर 42 से 31 निकालें, 2 से 1 गया, 1 बचा, 4 से 1 गया, 4 से 3 गया, 1 बचा। इसका जवाब ये है। और इसी तरह अगर 42 से हम 32 निकालें, 2 से 2 गया, 0 बचा, 4 से 3 गया, 1 बचा, तो जवाब है 10। तो इसी तरह ये हल होते हैं। अगर इस तरह हो 42 से 33 निकालना हो, यानी अभी 2 से 3 निकालना है, 3 बड़ा है 2 छोटा है, तब क्या करते हैं, और ये हमेशा याद रखें कि ये जब भी ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा हो तो ये अपने इस साइड वाले से कर्ज लेता है, और कर्ज हमेशा ये 10 देता है, हमेशा 10 देता है। अभी 2 में 10 डालो तो ये 12 होते हैं, ये 12 होते हैं। 12 से 3 निकालो, 3 माइनस करो तो 9 बचते हैं। और ये जो है खुद 4 होता है, चूँकि ये टेंस की जगह पर है। 4 का मतलब है कि 40। अभी जो है इसने 10 दिया तो ये 30 बन गया, तो 3 हो गया, इधर अभी 3 होगा। 3 से 3 गया तो 0 बचा। इसका जवाब ये आता है। इसी तरह माइनस वाले छोटे छोटे सवालात आप लोग खुद हल कर सकते हो। तो अभी एक्सरसाइज में जो सवाल मौजूद है उसको भी देख लेते हैं। और इस तरह के सवालात आसान है, मुश्किल नहीं है, आप लोग खुद हल कर सकते हो। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, ये वंस और टेंस का ख्याल रखो। बाकी इधर से उधर जा रहा है, टेंस बन रहा है, इधर बाकी कितना बच रहा है, नीचे जो है कितना आ रहा है, कितना आपने कैरी ऑन किया, इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। चलो और एक मिसाल कर लेते हैं, जैसे 5 4 3। अगर इससे हम माइनस कर ले 4 5 6 को, मिसाल है 3 से 6 निकालना होता है। 3 से 6 नहीं निकलता है क्योंकि 3 छोटा है 6 बड़ा है। तो ये 3 जो है इससे 10 माइनस लेता है, ये 13 बनता है, और ये जो पीछे है ये 3 बन जाता है। 13 से अभी 6 निकालोगे तो 7 रहता है। अभी ये पीछे वाला 3 हो गया। 3 से 5 निकालना, 3 से 5 नहीं निकलता है, तो जो है ये भी 5 से कर्ज लेता है। तो कर्ज लेने के बाद ये 13 बन जाता है। 13 में से 5 निकालो तो 7, और ये जो है पीछे खुद 4 बच गया, 4 से 4 निकालो तो 0। इसका जवाब ये आता है। और इसी तरह आप लोग खुद अपने हिसाब से बहुत सारे सवालात प्रैक्टिस कर लें। अभी किताब में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 387 जमा, इसको जो है अपने वर्किंग स्पेस पे लिखते हैं 387 387। फिर जो है दूसरा 4 5 4 5, और अगला है 962 962 962। इस चीज़ को देखें कि वंस वंस के नीचे, टेंस टेंस के नीचे, हंड्रेड हंड्रेड के नीचे। जैसे इसमें 100 वाला नहीं है तो 100 वाली जगह खाली है। इस चीज़ का यानी ख्याल रखना होता है कि टेंस टेंस के नीचे, वंस वंस के नीचे, टेंस टेंस के नीचे, हंड्रेड्स हंड्रेड्स के नीचे। अभी इनको जमा करो, 7 7 और 5 को जमा करो 13 होता है। 13 और 2 जमा करो तो ये 7 और 5 12 होता है। 12 और 2 14 होता है। अभी 14 का 4 लिखते हैं, एक कैरी ऑन करते हैं। 4 लिखा, एक ऊपर कैरी कर लिया। और इसी तरह अभी ये कैरी वाले भी इनमें शुमार होता है। इनको भी गिने, 6 और 4 होते हैं 10, 10 और 8 18, 18 और ये कैरी वाला एक 19, 19 का 9 लिखते हैं और एक कैरी कर लेते हैं। अभी 1 और 3 4, 4 और 9 13। तो ये इसका जवाब है। और इसी तरह दूसरा देख लें।
दूसरा है हमारे पास 5419, 5419, 5419 के नीचे 3287, 3287 और 6102, 6102, 6102 इसको आपने जमा करना है। तो और एक चीज़ भी याद रखें, हमेशा 1 से शुरू किया जाता है, यानी राइट हैंड साइड से शुरू करके लेफ़्ट की तरफ जाते हैं हल करते वक्त। 1 से शुरू करते हैं फिर 10 की जानब जाते हैं। अभी इसको देखें, 9 जमा 7 जमा 2 कितना होता है? 9 और 7 16, 16 और 2 18, 8 लिखा, एक कैरी कर लिया, और 1 और 1 2 होते हैं, 2 होते हैं, 2 और 8 10 होते हैं, 10 का 0 लिखा, एक कैरी किया। 10 जो है इस तरह होता है, ये लिखा जाता है, और ये जो है 10 इसका कैरी किया जाता है, तो एक कैरी हो गया। और 1 और 4 5 होते हैं, 5 और 2 5 और 2 7, 7 और 1 8, ये हो गया 8। और इसी तरह 5 और 3 8, 8 और 6 14, 8 और 6 14 होते हैं। तो ये इसका जवाब है, ये हल हो गया। तीसरा है हमारे पास 7001, 7001, 568, 568, यानी ये जो इधर लिखा है, ये इसके नीचे कोई चीज़ नहीं लिखना है, क्योंकि 1 1 के नीचे, 10 10 के नीचे, 100 100 के नीचे, 1000 1000 के नीचे, इसमें कोई 1000 वाली रकम है नहीं, तो नहीं लिखते हैं इसको। और इस तरह 32 लिखते हैं। इनको भी जमा करना है, 8 और 1 9, 9 और 2 11, एक कैरी कर लिया, 1 और 0 1, फिर 1 और 6 7, 7 और 3 10, एक कैरी किया, 1 और 5 0 है, 1 और 0 1 होता है, फिर 1 और 5 6 होता है, और 7 के नीचे कोई नहीं है 7, ये इसका जवाब है। और इसमें जो है इस चीज़ का ख्याल रखना है कि 1 1 के नीचे, 10 10 के नीचे, और 100 100 के नीचे, 1000 1000 के नीचे, 1000 के नीचे भी कोई नहीं है, तो इनमें 1000 वाला है नहीं। इसी तरह इसके भी नीचे कोई नहीं है, तो यानी कि इसमें जो है 100 वाला था नहीं, तो इसको इस तरह लिखना गलत होता है। अगर कोई लिखे इस तरह 5 6 8 32, इस तरह जो है गलत होता है, इसका जवाब फिर गलत आ जाता है। अगला माइनस वाला है 81235, 81235, 81235, 81235, 21047, 21047, 21047 माइनस करना है। 5 से 7 माइनस नहीं होता है, क्योंकि 5 छोटा है, 5 इससे एक उधार लेता है, तो ये हो जाता है 15, क्योंकि उधार में इसको 10 मिलता है, 15 होता है। 15 से 7 निकालो तो 8 बचता है। अभी ये जो पीछे वाला है ये 2 हो गया, 2 से 4 नहीं निकलता है, तो ये 2 जो है इससे कर्ज लेता है। अभी ये 12 होता है, 12 से 4 निकालो 8, और ये जो है खुद 1 हो गया, क्योंकि इसने 1 दिया उसको। इन चीज़ों को जो है याद रखना होता है, ये अगर भूल गया फिर सवाल गलत होता है। इसने अगर दिया है तो ये भी 1 कम में, यानी 2 ने दिया है 1, तो अभी ये 2 नहीं, ये 1 है। 1 से 0 गया, 1 बच गया, और इधर 1 से 1 गया, 0 बचा, 8 से 2 गया, 6 बचा। ये इस तरीके से हल होता है। अगला देखें 57921, 57921, 57921, 57921 माइनस 8346, 8346,
8 3 4 6। इसमें भी 1 10 1000 हंड्रेड्स का ख्याल रखना ज़रूरी है। 1 से 6 नहीं निकलता है, जो 1 है वो इससे उधार लेता है, 11 बन जाता है। 11 से 6 निकालो तो 5 बचता है। अभी ये पीछे 1 रह गया, 1 से 4 नहीं निकलता है, 1 जो है 9 से उधार लेता है, 11 होता है। 11 से 4 निकालो तो 7, और ये जो पीछे 9 होता है अभी इसने 1 दिया था, तो अभी ये 8 हो गया। 8 से 3 निकालो, 8 से 3 तो ये 5 बचता है। 7 से 8 नहीं निकलता है, 7 जो है इससे उधार लेता है, 17 बन जाता है। 17 से 8 निकालो तो 9, और ये जो 5 है, 5 ने 1 दिया हुआ था तो ये भी 4 हो गया। 4 के नीचे कोई नहीं है, तो 4 को डायरेक्टली नीचे ला सकते हो, ये इसका जवाब है। अगला सवाल 7 0 0 0 0। अभी सारे ज़ीरो हैं, इनसे जो है आपने ये निकालना है 5 8 9 3 4। ये भी हल कर लेते हैं, देखें इसको। 7 0 0 0 माइनस 5 8 9 3 5 8 9 3 4 5 8 9 3 4। अभी 0 से 4 नहीं निकलता है, 0 जो है इससे कर्ज मांगता है, ये खुद 0 है, तो ये इससे मांगता है। ये भी खुद 0 है, तो ये इससे मांगता है, ये भी 0 है। आखिर में जाकर ये इससे मांगते हैं, ये खुद 6 होता है और ये 10 बन जाता है, ये 10 बन जाता है। अभी 10 हो गया, लेकिन इसको कर्ज देना है। जब ये इसको कर्ज देगा ये खुद 9 बन जाएगा, और अभी ये 10 बन गया। ये इसको फिर देगा अपने साइड वाले को, ये भी खुद 9 बन जाता है, और अपने साइड वाले को 10 कर देता है, और ये भी इस तरह इसको देता है खुद 9 बनकर, और ये लास्ट पे जो बचा है ये 10 होता है। अभी 10 से 4 निकालो तो 6 बचते हैं। अभी ये 9 हो गया, क्यों 9 हो गया? क्योंकि इसने अपना एक दिया था। जब कर्ज लिया 10 हो गया, फिर एक कर्ज दिया तो 9 हो गया। एक कर्ज लिया, एक दिया, तो 9 से 3 गया, 9 से 3 गया, 6 बचा। फिर इधर 9 से 9 गया, 0 बचा। फिर 9 से 8 गया, 1 बचा, ये जो है 0 है। 6 से 5 गया तो 1 बचा, तो ये हमारे पास जवाब है। क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो हमारे पास हल हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ऑल नंबर्स एंड फाइंड देयर सम। सबसे बड़ा 3 डिजिट ऑल नंबर जो कि 9 9 9, और स्मॉलेस्ट जो है वो 100 है। अगर इससे एक बढ़ाएं तो ये 1000 होता है, जो कि 3 डिजिट नंबर नहीं है, 4 डिजिट नंबर है, 4 अददी नंबर है। और इससे अगर एक कम कर ले तो ये 99 होगा, जो कि 3 डिजिट नंबर नहीं है, 2 डिजिट नंबर है। तो यानी 999 सबसे बड़ा 3 डिजिट ऑल नंबर, और 100 यानी 100 जो है सबसे छोटा ऑल नंबर। अभी इन दोनों का सम निकालना है आपने। 999 और 100 का सम निकालना है। सबसे बड़ा ऑल नंबर 3 डिजिट वाले में से, और सबसे छोटा ऑल नंबर 3 डिजिट वाले में से। तो 9 और 0 9 होते हैं, 9 और 0 9 होते हैं, 9 और 1 10 होते हैं। ये इसका जवाब है, और यही सवाल है, ये हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। चूज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ऑल नंबर एंड फाइंड देयर डिफरेंस। सबसे बड़ा 4 डिजिट वाला नंबर जो है 9999 है, और सबसे छोटा जो है 1000 है। अभी इससे इसको माइनस करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस यानी माइनस को कहते हैं, जो जवाब है उसको डिफरेंस कहते हैं। इसी तरह जमा के जवाब को सम कहते हैं, और माइनस या सब्ट्रैक्शन के जवाब को डिफरेंस कहते हैं। 9 से 0 गया 9, 9 से 0 गया 9, 9 से 0 गया 9, और 9 से 1 गया 8। ये इसका जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हमने हल कर लिए। सबसे जो एम है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें प्लस और माइनस दोनों है। हमने इनको पढ़ा। अगर इससे मतलब कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हम कोशिश करते हैं आप लोगों का जवाब दे दें। शुक्रिया।